प्रसूति रति प्रसुता मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति की विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। उनके घर साक्षात भगवान जग नारायण प्रकट हुए। जग नारायण ध्यान देना, अभी आप क्या करवा रहे हैं? जग या क्या है? जग है। तो जग नारायण भगवान किनके घर आए? रुचि प्रजापति के घर भगवान जग नारायण आए पुत्र बने। जग की पत्नी क्या है? दक्षिणा। जग की पत्नी का नाम दक्षिणा। दक्षिणा के साथ जग भगवान का विवाह हुआ। इसीलिए कोई भी जग में जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे तो वह जग पूर्ण नहीं होता। कोई भी यज्ञ हो बिना दक्षिणा का पूर्ण नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवहूति माता की 9 बेटी 9 ऋषि के संग चली गई। भगवान कपिल गंगा सागर में बस गए। करदम बाबा तपस्या करते करते अपना शरीर को त्याग दिए और देवहूति की अनुसुईया के विवाह अत्रि के संग हुए। तो अत्रि के यहाँ कोई संतान नहीं, तो अत्रि ने तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हो गए और बोले, ब्रह्मप्रिया। अत्रि हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने तो एक को पुकारा, मैंने तो एक देवता को पुकारा, आपने तो तीनों आ गए, तीन नजर आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं 3 देवता को नहीं बुलाए थे, मैं एक को ही बुलाया था। भगवान हंसने लगे और कहा, हम तीनों में अंतर नहीं, हम तीनों एक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं, हम तीनों को एक ही समझना चाहिए। अत्रि बोले, महाराज अगर तीनों एक हैं, मेरी एक इच्छा, मेरे घर कोई पुत्र नहीं, आप संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। फलस्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बेटा बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से ब्रह्मा के पुत्र बन गए कौन? चंद्रमा। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी का प्रकट हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान। हाँ, राधे राधे। छोटा सा बच्चा ध्यान देंगे, मेला में जो भूख नहीं, अगर ले जाएंगे तो ले जाइए, नहीं तो बाबा वृंदावन नाम लेके चले जाए। जिन किसी का बच्चा है मंच तक आकर अपने बच्चे को प्राप्त करें और ख्याल रखें
ऐसे यज्ञ तंत्र बच्चे को न होने दें, बच्चे को अपने पास रखिए। मनो महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 बेटी हुई। 16 बेटी में 13 बेटी का विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्म की पत्नी 13 बेटी का विवाह धर्म के साथ, धर्म की मूर्ति, धर्म मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए, जो आज बद्रीनाथ में विराजमान है। और स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव भगवान से ब्याह की, अग्निदेव के साथ ब्याह हुआ। और स्वधा की विवाह पितर देवता के साथ हुआ, इसलिए देव कर्म में स्वाहा कहा जाता है और श्राद्ध कर्म में स्वधा। स्वाहा और स्वाहा ये दोनों के विवाह हुए। इसके बाद भगवान शंकर का विवाह का समय आया। भगवान शंकर का विवाह माता सती के साथ। माता सती भगवान शंकर के पास विजय लेके आई। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से द्वेष करते थे, बैर करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति यज्ञ करवा रहे थे। उन्हीं यज्ञ में सभी देवता को आमंत्रित किए, लेकिन भोलेनाथ को कोई पत्र नहीं भेजा। नारद जी जाकर सती मैया से कहा, माता आपके पिता के यहाँ सभी देवता पहुंच चुके हैं, आप अभी तक अपने घर में हो, पिता के यहाँ क्या जाओगे? जग कर रहे हैं। और आप यहाँ हो, चलिए ना मेरे साथ। भगवान शंकर ने कहा, कल आप कैसी बात करते हैं ना, चलिए ना। माता सती भगवान शंकर के बाद काल अपने पिता के यहाँ आई। सभी देवता वहां उपस्थित थे। सभी देवता का भाग लगा हुआ था, लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं है। दक्ष ने सती को देखा, तुरंत कहने लगे दक्ष प्रजापति, अरे भिखमंगा की पत्नी, तुम मेरे यज्ञ में क्यों आई? निकल जाओ, तुम्हारे पति भांग खाते हैं, भिख मंगे हैं। अनेक तरह का बात सुनाई। माता सती बहुत बात जब सुन ली, जब पति का बहुत निंदा होने लगे, जब सती से सहन नहीं किया गया, सती अपना शरीर को हवन कुंड में समावेश कर, हवन कुंड में समावेश कर दी। भगवान शंकर को पता चला। भगवान शंकर अपना जटा उखाड़ कर जमीन पर रख दी। उससे वीरभद्र का जन्म। वीरभद्र जाकर के जग का ध्वंस करने लगा।
दक्ष प्रजापति के सिर काट करके अलग कर दिए। शायद ये भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे शंभो हे राम, हे महादेव, सभी देवता भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्म मुरारी शुरार्चित लिंगा निर्मल भासित शोभित लिंगम। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गम कामदहं करुणाकरलिङ्गम रावणदर्पविनाशनलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ब्रह्ममुरारी सुरार्चितलिङ्गम् निर्मल भाषित शोभित लिङ्गम्।
ताली बजाओ भैया बजाओ। ऐसा वातावरण पंकज भाई बुला दिए, ऐसा लगता है साक्षात महादेव कैलाश लोक संसद के आ गए। आज 2 दिन से दोनों के बीच में बात हो रही थी। इन्होंने कहा मैं गाऊंगा तो भगवान नहीं, भगवान के बाप को आना पड़ेगा। वो इन्होंने आज साबित कर दिया। धन्यवाद। आप थोड़ा
इधर आ जाए पंकज भैया। 2 दिन से यही बात हुआ जो हम अभिमान के साथ नहीं कर रहे। मुझे इतना दावा है जब मैं भगवान का श्लोक गाऊंगा तो भगवान नहीं भगवान के बाप को आना पड़ेगा। वैसे ऐसे लगता है भगवान शंकर आ जा गए। कॉलेज में प्रोफेसर साहब भी हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना अंत में भगवान शिव आए और सती का शरीर को लेकर के तांडव किए। भगवान सती के शरीर का अंग जिस जिस स्थान पर गिरा वही स्थान शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। और इस कलयुग में उन शक्ति पीठ का जो दर्शन करे, जिस इच्छा को रखकर मां भगवती सती के कृपा से उनकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगा। इसके बाद सभी ऋषि को दंड दिया गया। भृगु ऋषि को भी दंड दिया गया। और उस यज्ञ में अंतिम आहुति जब पड़ी तो उस आहुति से भगवान नारायण का प्रकट हुआ। बोलिए नारायण भगवान। सब देवता भगवान शंकर से कहने लगे, हे ना दक्ष प्रजापति मुख विहीन हो गए, सिर विहीन हो गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं त्रिशूल को चलाता हूं, मेरे त्रिशूल से पहले जिनकी सिर कट जाए वही सिर दक्ष को लगाएंगे। एक बकरा जा रहा था चर के, भगवान शंकर ने त्रिशूल चलाया और पहले बकरे का सिर कट गया। वह बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को लगा दी गई। अब बकरा का चेहरा देखकर भगवान शंकर की हंसी गई। मेरे ससुर जी का चेहरा देखो ना, कैसा सुंदर चेहरा है ससुर जी की। है रे ससुर। इसीलिए जब हम लोग पार्थिव पूजन करते हैं, भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो महादेव पूजा करने के बाद क्या करते हैं? बम 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 बम। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को अपने ससुर का चेहरा को याद आता है। आहा क्या ससुर है, बकरे जैसा। भोलेनाथ अगर एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाओगे ना, एक लोटा जल सारे समस्या का हल। लेकिन हल वैसे नहीं, एक लोटा जल चढ़ाने से होगा। लेकिन एक बार बम बम कर दोगे तो भोलेनाथ को हृदय में बिठा लोगे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सारे भूत प्रेत को रचना करके डाकनी साधनी भगवान शंकर बोले, अब किसी को सृष्टि नहीं करने दूंगा। भोलेनाथ सृष्टि के रचयिता। अब भूत प्रेत डाकनी योगिनी सांप बिच्छू को निर्माण करते। अब सांप बिच्छू जन्म लिए तो सांप सर्प ने जाके भोलेनाथ से कहा, सरकार मुझे क्यों जन्म दे दिए? मुझे लोग मारते हैं, कुचल देते हैं। भगवान शंकर कहा, चिंता नहीं करो, तुम मेरे श्रृंगार बन जाओ। सांप और बिच्छू को भगवान ने गले में धारण करने
लिया भुजगेंद्र हार, भगवान ने धारण कर लिया। शंकर भगवान की जय। इसके बाद आगे मनु महाराज के वंश में 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उतान। प्रिय उतान पादो सकरो पापते सुतो वासुदेव कलया रक्षायं जगत स्थितो। मनु महाराज के दो, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरा का नाम उत्तान। प्रिय वर्त का अर्थ क्या होता है? प्रिय मतलब सुंदर। अब वर्त का मतलब क्या? पूरे दिन बुरे भूखे रहते, उनका भी प्रति हो गया। कई व्रत किए भूखे रहकर, वो जो था ना मेरा निंदा करना कीजिए, तो आज मैं इस चीज का त्याग कर रहा हूं अपने जीवन से। अपने बुरे कर्मों का त्याग करो, वो सच्चा व्रत है। भूखे रहने का नाम व्रत नहीं, बुरे कर्म को त्याग देना ही सच्चा व्रत है। दूसरा पुत्र था उतान। उतान मतलब ऊंचा, पाद मतलब पाए। उतान मतलब ऊंचा, मतलब पाए। जिसका पाए धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़े, समाज के कार्य करने के लिए आगे बढ़े, उसे उतान पाद कहते हैं। और उसे भी उतान पाद कहा जाता। मां के गर्भ में बच्चा जब रहता है तो बच्चा का पैर ऊपर रहता है और सिर नीचे। मां के गर्भ में सभी जीव का पैर ऊपर और सिर नीचे। वही उतान पाद है। उतान पाद की 2 पत्नी, एक का नाम सुनीति और दूसरा का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ हुआ जिनकी सुंदर नीति हो, जो शास्त्र के नीति पर चले, जो धर्म के नीति पर चले, जो अच्छे नीति पर चले, उनको सुनीति कहते हैं। सुरुचि का अर्थ होता है जिनकी नई नई रुचि हो। आज पनीर पकौड़ा खाने का, तो कल रसमलाई। आज दिल्ली घूमने की इच्छा हुई, कल मुंबई, परसों नैनीताल, कभी शिमला, कभी मसूरी, कभी कहीं, कभी देहरादून। जिनकी नई नई इच्छा जगे, नई चीज पहनने की, नई चीज देखने की, उनको सुरुचि करते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, सुरुचि की विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन सुरुचि के गर्भ से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। सुनीति गर्भवती थी। जब सुनीति गर्भवती थी ना, तो सुनीति के पति उत्तान पाद घर से निकाल दिए। सुनीति एक संत का शरण ली, संत की सेवा करने लगी। एक रोज संत से कहती है सुनीति, हे संत भगवान, मेरी एक सौतीन है, उनकी गर्भ से अभी तक कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। बाबा, आप एक ऐसी आशीर्वाद दो कि मेरी सौतन के भी गर्भ से
कोई संतान का जन्म हो जाए। संत ने कहा, बेटी, जिन शौकीन की वजह से राजा तुमको घर से निकाल दिया, उन शौकीन के लिए तुम पुत्र मांगती हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे शौकीन के जरूर पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे गर्भ में जो संतान हैं, बच्चे हैं, इस बच्चा को देखने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। तुम्हारे गर्भ में जो बच्चे हैं, उन बच्चे को देखने के लिए भगवान को भी आना पड़ेगा। समय सुनी थी एक से सुंदर पुत्र का जन्म। उन पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा। ध्रुव जी अबोध थे। एक दिन अपने मां से, मां, मेरे पिताजी मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे गोदी नहीं देते, आज मैं चलकर अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। ध्रुव जी चलकर अपने पिता की गोदी में बैठ गए। माता सुरुचि ने ध्रुव को अपने पति की गोदी में बैठे। सुरुचि हाथ पकड़ के नीचे कर दी। ध्रुव, तुम पिता की गोदी में बैठने योग्य नहीं हो। इन गोदी में और इन सिंहासन का अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम है। सुरुचि के लिए पुत्र हो गए उत्तम। ध्रुव जी रोते रोते अपने मां के पास, मां, मुझसे कोई गलती हो गई या राजा उत्तानपाद मेरे पुत्र नहीं है, या आप मेरी मां नहीं हो, या इस राज पर मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। आज जो माता सुरुचि ने कही वो शब्द हृदय में चुभ रहा है, कांटे की तरह। इस शब्द का बदला मैं सुरुचि से अवश्य लूंगा। बालो असीबता नामामन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अथ मनोरथ। मां, मेरे में कोई अवगुण है? मैंने क्या गलती की? क्या पिता की गोदी में बैठना अनुचित है? नहीं बैठना चाहिए। माता सुनीति ने ध्रुव के मुंह बंद कर दिया। बेटा, पिता के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सौतेली मां के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलते? जिस तरह मैं मां हूं ना, उसी तरह सुरुचि भी आपकी सौतेली मां है, और मां के खिलाफ बोलना पाप है। क्यों ऐसा बोलते? मां मंगलम परे कुमस्ता भृंकते जनोयत पर दुःखस्तथा सत्यम सुरुच्यादिकं भवान में यद दुर्भागाया उदरे। बेटा, किसी प्राणी की अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों तुम कहे? रुचि से बदला। जो कुछ इस संसार में पाता है ना, अपने प्रारब्ध से, पिता का सुख, पत्नी का सुख, धन का सुख भी पाता है, कोई भी प्रारब्ध से। मां, मुझसे कोई गलती हुई क्या? आप
आप ही बताओ ना। सुनीति बेटा, गलती एक नहीं, दो गलती आप ये पहली गलती तो ये तुमसे हुआ, देव योनि छोड़कर मनुष्य शरीर प्राप्त किया। अरे कहां तुम्हें देवता बनना था बेटा, तो तुम देवता नहीं बने, मनुष्य बन। और दूसरी गलती, मनुष्य भी बनकर आए तो किनके गर्भ से जन्म लिए? मेरे जैसी अभागी स्त्री के गर्भ से। मम दुर्भाग्य उदरे बेटा, मेरे जैसी अभागी स्त्री के गर्भ से जन्म लिए, जो ना तो पिता का ना राज सुख द्रोह। तेरे पिता कौन किसका है संसार में, किसी का पिता? इस पिता के कुटी में बैठ करके क्षण भर सुख के लिए क्यों मरते हो ध्रुव? अरे बैठना है ध्रुव तो परम पिता के गोदी में बैठो, परम पिता की गोदी में। वास्तव में वो पुत्रवान कहलाने योग्य है जो मां अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दे, जो मां अपने बेटे को भगवान की चर्चा करने को सिखावे, वो मां पुत्रवान है। जिनके बेटे में भगवान की प्रति भक्ति ना हो, वो इस पुत्र को जन्म देने के बाद भी पुत्र ही कहलाता है। जिनके बेटा में भगवान की भक्ति ना हो, पुत्रवती युवती जग सोई, पूर्वती युवती जग सोई, अविरल भगति रानी हो। पूर्वती युवती जग सोई, रघु भगति जासूस, जिनका पुत्र रघुपति की चरणों की प्रेमी हो गए, वह मां पुत्रवान। बेटा तुम भगवान को प्राप्त, मां भगवान कहां मिलेंगे? परमात्मा सब जगह वास करते हैं बेटा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगति भगवान। बेटा भगवान की वास तो हर स्थान में। तुम जाओ
ध्रुव जी जंगल में चले तपस्या करने, लेकिन ध्रुव जी को गुरु नहीं बनाता। इन दोनों बच्चों की आंख लगी इस वजह से बिना गुरु भगवान का प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक जीवन में आप गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक आप संसार में जन्म लेने के बाद भी मां के गर्भ में ही हो। संसार में जन्म लिए हो लेकिन मां के गर्भ में ही हो। गुरु दीक्षा जिस दिन ले लोगे उस दिन तुम्हारा जन्म होगा। और बिना गुरु भगवान नहीं, बिना गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। बिरंची हो या संकर, बिना गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार मिटा के प्रकाश भर दे, जीवन में ज्ञानी का प्रकाश। और भगवान इतना कराता ऐसी गुरु। लेकिन नहीं कोई गुरु मिले तो हनुमंत लाल को, हनुमान जी को अपना गुरु बना। नहीं कोई गुरु तो राम जी से तो मिला ही देंगे, लेकिन जब भी गुरु बनाए तो सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। किसी रास्ते चलने वाले को नहीं बना लेना। जीवन में गुरु एक बार बनाते हैं, वो सोच समझ के बनाओ। आपके लायक है कि नहीं, आपको भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं कि नहीं, ऐसे गुरु बनो। जिनके ज्ञान ही नहीं, उन्हें गुरु बना करके क्या फायदा। सच्चे गुरु। इस कलयुग में तो सरकार कैसे गुरु और कैसे चेला मिलते हैं जानते ही होंगे। लोभी गुरु लालची चेला। क्या चेला जी? लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला। ऐसा गुरु मत बना लो। गुरु तो ऐसा चाहिए चेला से कछु नहीं ले। गुरु तो ऐसा चाहिए चेला से कछु नहीं ले। चेला तो ऐसा चाहिए अपना सर्वस अर्पण कर दे। ऐसे गुरु बनाओ जो आपका कल्याण बात बताओ। ध्रुव जी नारद जी को गुरु बना लिया और जमुना स्नान करके भजन शुरू कर दिए। नारद जी कान में मंत्र दिए, नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र का जप करने लगे। द्वादश अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो हेलो ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ध्रुव जी हम नाश्ता करके पहले फल खाकर भजन किया, फिर फल खाना छोड़ दिए, पत्ता खाना, फिर जल पीकर जब किया, फिर जल भी छोड़ दिए, हवा पीना लगा, फिर हवा पीने भी छोड़ दिए, अपना सांस को रोक दिया। जब ध्रुव जी का जब का पंचम मास हुआ, पंचमे मास नु प्राप्ते जित श्वासो कामज ध्यायन् ब्रह्म पदेन तस्थान शिवाचल। ध्रुव जी अपना सांस को रोका और सांस को रोक करके जब कर रहे हैं। ध्रुव जी मात्र अपना सांस को रोके हैं, लेकिन इस सृष्टि में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता सभी की सांस रुक गया, सभी देवता घबरा गए। भगवान हे भगवान बचाइए, मैं मम पितामो भगवान प्राणरोधम चराचर सकल संपदाम बीदेहि प्राप्तम वयम शरणम शरण्यम। हे नारायण बचाइए, हम देवता सब सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा जो गति तेरो सो गति मेरी। वही स्थिति मेरा भी, आप लोग चिंता नहीं करें। मेरा साधक ध्रुव कठिन तपस्या कर रहा है अपना सांस को, इसलिए हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे सांस रोकने वाले बच्चा का दर्शन करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहे जो दर्शन देने जाओ, सुनी बोल रहे हैं। भगवान कहा दर्शन करने जाऊंगा ध्रुव का। भगवान दर्शन करने आए हैं। ध्रुव जी के पास भगवान आके खड़े हो गए। शतम विवक्षन्तमद्भुतम् हरिज्ञात्वावस्य सर्वस्य चित्तहृदयवस्थितो कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन मुना परकर्षबालं कृपया कपोले। ध्रुव जी भगवान से कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी के मुंह में बोल नहीं है, ज्ञान नहीं। भगवान ने गले से लगाया और शंख भगवान ध्रुव के गाल में सटा दिए। मुखम करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरिम यद्यपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जैसे शंख भगवान गले में सटाए, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। जब भगवान की कृपा होती है ना, तो कोई कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ता। भगवान की कृपा होगी तो सारे ज्ञान अपने आप आएंगे। सूरदास कोई कॉलेज में नहीं गए थे। ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु आप मुझे आज जागृत कर दीजिए। जो न जाने ताहि देहु जनाही, जानत तुम हो तुम ही हो जाई।
प्रभु जो भी जीव आपको नहीं जानता है वो भी आपकी कृपा से आप जान लेते हैं। उमा दारू जो सिद्ध की नाई शबै नचावत राम गुसाई, शबै नचावत राम गुसाई। जो भगवान अपना उंगली के इशारे पर संसार को नचाते हैं उन भगवान को आज ध्रुव जी नचाते हैं। ध्रुव जी कहने लगे मैं आज धन हो गए तो आपका दर्शन करके भगवान अपने गोदी में बिठा लिए और गाल ध्रुव जी के पिटते कितना सुंदर है लाला। ध्रुव जी कहे मैं तो पुण्यात्मा हूं,